ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या लगता है आपको इस नंबर को देख के? सिर चकराने वाला ये नंबर हमारी अर्थ पर कितने टाइप्स ऑफ चींटियां एग्जिस्ट करती हैं उसका है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसी को 20 क्वाड्रिलियन बोलते हैं, या 20 करोड़ शंख, या 20 लाख करोड़ अरब बोलते हैं, यानी 20 के आगे 15 जीरो। हमारी अर्थ पर चींटियों की पॉपुलेशन इंसानों की पॉपुलेशन से 25 लाख टाइम्स ज्यादा है। सो हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और वो है चींटियों के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हांगकांग की एक रिसर्च टीम ने दुनिया भर के साइंटिस्ट की स्टडीज के बेसिस पर चींटियों की पॉपुलेशन पता की है। ये स्टडी साइंस जर्नल में छपी है। इसके लिए रिसर्चर्स ने दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में जमीन और पेड़ पर रहने वाली अलग अलग चींटियों का डाटा कलेक्ट किया है। इसके बाद भी वो हर जगह का डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए। रिसर्चर्स का कहना है अमेरिका इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चींटियां पाई जाती हैं, बट उनकी काफी कम स्टडी हुई है। चींटियों की इस काउंटिंग का परसेंटेज पुराने परसेंटेज से 20 गुना ज्यादा है। इससे पहले साइंटिस्ट को लगता था टोटल इंसेक्ट्स में से 1% आंट्स हैं, बट इस बार की स्टडी उन लोगों ने चींटियों को ही बेसिस बनाकर की। चींटियों की आबादी 20 क्वाड्रिलियन है, वहीं इंसानों की आबादी 790 करोड़ है। वहीं हम मधुमक्खियों की आबादी की बात करें तो वो है 8 to 10 करोड़। रिसर्च में ये भी पता चला इंसानों का जो टोटल बायोमास है वो 6 करोड़ टन है, जबकि चींटियों का टोटल बायोमास 1.2 करोड़ टन है। यानी चींटियों का वजन इंसानों के वजन के 5th पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं 20% के बराबर है। जबकि दुनिया के सभी वाइल्ड मैमल्स का वजन 70 लाख टन है। अब हम बात करेंगे बायोमास के बारे में। बायोमास का मतलब होता है किसी खास एरिया में किसी खास स्पीशीज का कुल वजन और उसकी कुल मात्रा। बायोमास को नॉर्मली ड्राई वेट के रूप में हम मेजर करते हैं, क्योंकि वेट को मास के रूप में जब हम मेजर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से वेट बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ड्राई वेट को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो उसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी। जी बिल्कुल, इसकी यूनिट होती है टन कार्बन। तो यहाँ पर तो ये बात खत्म होती है। अब हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टडी में जितने भी रिसर्चर्स थे उनको ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी, और ये है भी शॉकिंग सबके लिए, कि चींटियों का वजन वाइल्ड मैमल्स और बर्ड्स को मिलाकर भी उनसे ज्यादा है। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, इंसानों का बायोमास 6 करोड़ टन है, चींटियों का टोटल बायोमास 1.2 करोड़ है, वहीं वाइल्ड मैमल्स का बायोमास 70 लाख टन है और बर्ड्स का बायोमास 20 लाख टन है। अब आप देख सकते हैं वाइल्ड मैमल्स और बर्ड्स का बायोमास ऐड करने पर भी चींटियों के बायोमास की बराबरी नहीं कर सकता। इस स्टडी के अकॉर्डिंग पोलर एरियाज को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, क्योंकि पोलर एरियाज में साल भर बर्फ जमी रहती है और इंसानों की आबादी ना के बराबर होती है। इसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल और अंटार्कटिका जैसे इलाके शामिल हैं, यानी कि इन एरियाज में चींटियां नहीं पाई जाती। ज्यादातर चींटियां दुनिया के सबसे गर्म और नम एरियाज में रहती हैं। फॉरेस्ट एंड ड्राई प्लेसेस में सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा चींटियां रहती हैं। वहीं हमारी अर्थ के ट्रॉपिकल जोन में चींटियों की आबादी सबसे ज्यादा होती है। अर्थ के बीचों बीच पाए जाने वाले एरियाज को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो अब हम बात करेंगे चींटियों की कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और उनकी हिस्ट्री के बारे में। चींटियां इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चींटियां मधुमक्खी की फैमिली से बिलोंग करती हैं। चींटियों की अब तक 15,000 स्पीशीज मिल चुकी हैं। ये अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल छोड़कर पूरी दुनिया में है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, चींटियां हमारी अर्थ पर 14 से 16 करोड़ साल पहले से हैं। 2008 में अमेज़न के फॉरेस्ट में चींटियों का 12 करोड़ साल पुराना फॉसिल मिला था। चींटियां नॉर्मली 2 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर यानी कि 1 इंच की होती
होती हैं। कुछ चींटियां 0.75 मिलीमीटर से 52 मिलीमीटर यानी कि 2 इंच की भी होती हैं। ये तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि चींटियों का कलर नॉर्मली भूरा, काला, पीला ये सब होता है। और इवन कुछ जो फॉरेस्ट में चींटियां पाई जाती हैं उनका कलर मेटल यानी कि बहुत शाइनिंग टाइप का होता है, बहुत शाइन कर रही होती हैं वो चींटियां। और चींटियों का जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ वीक से लेकर 2-3 साल तक भी रहता है। और इसमें क्वीन आंट की जो उम्र होती है या लाइफ स्पैन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, या हम कह सकते हैं 20 से 30 साल होता है। और वर्कर आंट्स का लाइफ स्पैन कुछ महीनों से लेकर 1-2 साल तक भी होता है। मेल आंट की एज कुछ दिनों और कुछ वीक्स तक ही होती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चींटियों के कान नहीं होते। चींटियां अपने पैरों के और घुटनों के कुछ खास सेंसर्स की हेल्प से जमीन के वाइब्रेशंस को फील करके ही सुनती हैं। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि कुछ चींटियों की आंख भी नहीं होती और ये चींटियां अपने एंटीनास का यूज करके बातचीत करती हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग चींटियां नेचर का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये मिट्टी को हवा देती हैं और मिट्टी और बीजों को भी फैला देती हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने का काम भी करती हैं और एनिमल्स के लिए शेल्टर का इंतजाम भी करती हैं। और सबसे मेन रोल चींटियों का ये है कि वो फूड चेन का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स से चींटियों का गहरा नाता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो चींटियों के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। कुछ बर्ड्स अपने शिकार को बाहर निकालने के लिए चींटियों पर भरोसा करते हैं और कई चींटियां शिकारी भी होती हैं जो अदर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करती हैं। हजारों प्लांट्स की स्पीशीज और चींटियों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें प्लांट चींटियों को खाना देता है और चींटियां उस प्लांट की हम कह सकते हैं सुरक्षा और उनके बीजों को फैलाने का काम करती हैं। एक और शॉकिंग बात मैं बताती हूँ आपको। चींटियां हर साल 13,000 किलो पर हेक्टेयर मिट्टी खिसकाती हैं। न्यूट्रिशन साइकिल को मेंटेन रखने में चींटियों का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करने वाले हैं चींटियों की क्या क्या कैटेगरी होती है। लाइक हमारे घर में एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं और हम लोग होते हैं, तो ऐसे ही चींटियों की फैमिली में क्या क्या होता है या उनकी कॉलोनी में किसका क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटियां बहुत ही ज्यादा सोशल होती हैं। इनके ग्रुप में सबका अलग अलग काम होता है, जैसे कि वर्कर आंट्स होती है, क्वीन आंट होती है, मेल आंट होती है। क्वीन आंट का काम केवल अंडे देना होता है। बाकी फीमेल चींटियां रानी के बच्चों की देखभाल करती हैं। अपने घोंसले की रक्षा और खाना लाने का काम भी वर्कर आंट्स करती हैं। मेल चींटी का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि रानी चींटी से संबंध बनाना होता है और इसके बाद मेल चींटी की डेथ हो जाती है। एक कॉलोनी में एक से ज्यादा भी क्वीन आंट्स हो सकती हैं। क्वीन आंट 24 घंटे में 200 से लेकर 1000 तक अंडे देती है और इन सभी एग्स में से काफी ज्यादा बड़ा एग, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ा एग, क्वीन एग होता है और इन एग्स में से चींटियां 7 से 14 दिनों में निकलती हैं। क्वीन आंट मेल आंट से मिले हुए स्पर्म स्टॉक का यूज करके पूरे लाइफ टाइम एग्स दे सकती है और सिर्फ रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाली चींटियां यानी कि क्वीन आंट और मेल आंट के ही पंख होते हैं। हालांकि बिना पंख वाली भी क्वीन आंट और मेल आंट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं क्वीन एग के बारे में। क्वीन एग को स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है, यानी कि क्वीन आंट कौन बनेगा इसका फैसला अंडे से निकले लार्वा को मिले डाइट से होता है। ज्यादा प्रोटीन पाने वाले लार्वा को क्वीन बना दिया जाता है और कम प्रोटीन पाने वाले लार्वास को वर्कर आंट बना दिया जाता है। चींटियों की एक स्पीशीज ऐसी भी है जिसमें मेल नहीं होते, सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर मेल नहीं है तो फिर आगे चींटियां कैसे हो रही हैं? तो इसका आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फीमेल क्वीन आंट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि बच्चे क्वीन आंट के एग्जैक्ट क्लोन होते हैं। इस स्पीशीज को हम स्मिथी बोलते हैं। चींटियां नॉर्मली कॉलोनीज में रहती हैं। इनकी कॉलोनी में दर्जन भर से लेकर करोड़ों तक की संख्या में चींटियां हो सकती हैं। अभी तक दुनिया में बहुत सारी चींटियों की सुपर कॉलोनीज भी मिल चुकी हैं, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा तक चींटियां होती हैं। 2002 में अर्जेंटीना में 6000 किलोमीटर लंबी कॉलोनी मिली थी। 33 चींटियों की स्पीशीज ने मिलकर एक बहुत बड़ी
सुपर कॉलोनी बनाई थी। इसमें करोड़ों घोंसले और अरबों वर्कर आंट्स थी। अब हम बात करने वाली है चींटियों से हमें क्या फायदा होता है। हार्वर्ड फॉरेस्ट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चींटियां हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मिट्टी को हवा देने का जरिया है, जिससे पानी और ऑक्सीजन पेड़ों की जड़ों तक पहुंचता है, और ये मिट्टी के नीचे जो बीज रहते हैं उनके लाइसोसोम्स को भी खा लेती हैं और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। यानी कि चींटियां पौधों से बीज निकालने का भी काम करती हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए चींटियां बहुत सारे कार्बन मटेरियल्स को भी खा जाती हैं, जिससे कई ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं आपको चींटियों से क्यों डरना चाहिए। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली बुलेट एंट का डंक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका में हर साल रेड इम्पोर्टेड फायर एंट के काटने से जानवरों और इंसानों के इलाज में करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ट्रैप जॉ स्पीशीज के नाम अपने जॉस को 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंद करने का रिकॉर्ड है। ऐसा ये चींटियां अपने शिकार को मारने या घायल करने के लिए करती हैं। चींटियां अपने वजन का करीब 10 से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। इंसानों से कंपेयर करें तो इसका मतलब है 90 किलो के आदमी का एक छोटी कार को सर पर उठाना, यानी कि करीब 1500 किलो वजन उठाना। चींटियां एक दूसरे को मैसेज देने के लिए अपनी बॉडी के फेरोमोन नाम के केमिकल को रिलीज करती हैं। इसका यूज चींटियां अपने पार्टनर को खतरे और खाने का सिग्नल देने के साथ साथ कई बार अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी करती हैं। चींटियां इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को लेकर पिछली बहुत सारी स्टडीज काफी स्ट्रेसफुल रही हैं। 2021 में पब्लिश की गई बहुत सारी स्टडीज में ये पता चला कि इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और फार्मिंग में चेंज की वजह से हर साल हमारी अर्थ पर 1 से 2% इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। 2020 में हुई एक स्टडी में पता चला था पिछले 30 साल में हमारी अर्थ पर रहने वाले 1/4 इंसेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। स्टडी में ये भी पता चला इंसान नॉर्मली चींटियों से चिढ़ते हैं, बट ऐसे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से इंसानों को चींटियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको उस ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा के बारे में सोचना चाहिए जो हर साल 20 करोड़ शंख चींटियां ले जाती हैं, हटाती हैं और उसे रिसाइकल करती हैं और कई बार उसको खा भी लेती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए चींटियां इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि उन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। साइंटिस्ट E.O. विल्सन ने एक बार चींटियों जैसे इंसेक्ट्स को लेकर कहा था, ये छोटी चीजें ही दुनिया चलाती हैं, और ये बात उनकी कई हद तक सही भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप चींटियों के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको ऑप्शंस भी देती हूँ। पहला ऑप्शन है चींटियां छोटी ज़रूर हैं लेकिन नेचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकेंड ऑप्शन, क्लाइमेट चेंज से चींटियों को खतरा है, चींटियों को बचाना ज़रूरी है। एंड तीसरा ऑप्शन है इंसानों का वजूद बचा रहे, इसके लिए चींटियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है चींटियों के बिना पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।